नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। आहत बच्चों को लेकर नाश्ता कराने जा चुका था। अगर आप सच बता देती तो हमें खुशी होती और हो सकता है हम अपनी बेटी को आपको दे देते। अब जो होना था हो चुका। चलो अब नाश्ता करो, बच्चे भूखे हैं। आपने हमारी गरीबी का नाजायज फायदा उठाया है, पर आप बेफिक्र रहें, आपकी बेटी खुश रहेगी। हिना बेगम सोफे से उठी थी और नसीमा बेगम को एक नज़र देखकर बेटी के पास गई थी। समीर, आप कहाँ जा रहे हैं? सज्जल भागकर बाहर आई। देखा तो वो बाइक स्टार्ट कर रहा था। समीर बिना जवाब दिए बाइक स्टार्ट करके जा चुका था। मैं भी जाऊंगी आपके साथ। सज्जल उसके साथ आकर बैठने लगी जब समीर ने बाइक आगे बढ़ाई थी। साफ मतलब था कि लेकर नहीं जाना चाहता। आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? अब के सज्जल की आंखें भी नम हुई थी। क्या बात करूं मैं तुमसे, बोलो। तुमने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है, तुम्हें कोई मोहब्बत नहीं मुझसे। समीर कड़क लहजे में बोला, नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपसे सच में मोहब्बत करती हूँ। सज्जल बेबस हुई थी। झूठ। तुम्हें सिर्फ अपने भाई के बच्चों की देखभाल के लिए एक औरत की जरूरत थी, जो तुम्हें मेरी बहन देखी, क्योंकि हम गरीब थे ना। हमारा तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं था, हम मुकाबला कर नहीं सकते थे। समीर गुस्से से चीखा। नहीं प्लीज, ऐसा नहीं है। दीजान को अनमोल पसंद आ गई थी तो तुम तो बच्चों को बता सकती थी ना। समीर ने घूरा। दीजान ने मुझे कसम दी थी कि अगर तुमने बच्चों का इन लोगों को बताया तो वो मेरी शादी नहीं करेंगी तुमसे। वाह, तो तुम खुद गर्ज बन गई। अब यही रहो तुम, मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकता अपने साथ। समीर ने कहते साथ बाइक स्टार्ट की थी, जो हो चुकी थी, और बिना उसे देखे आगे बढ़ चुका था। समीर, मैं भी जाऊंगी। समीर, मुझे छोड़कर मत जाओ। सज्जल नीचे बैठती चली गई थी। अनमोल, मेरी बच्ची। हिना बेगम कमरे में आई थी जब अनमोल सोनिया के साथ बेड पर बैठी रो रही थी। हिना बेगम चलती हुई उसके करीब आई। मम्मा। अनमोल उठकर उनके गले लगी थी। दुपट्टा जो उसके कंधे पर झूल रहा था अपनी नाकदरी पर फर्श पर गिरा। खामोश हो जाओ मेरी जान, सब्र रखो मेरी बच्ची। तू तो बहुत हौसले वाली है, साबिर है बेटी ना। हिना उनके दोनों गाल साफ करते हुए बोली, मम्मा, इन लोगों ने धोखा इतना बड़ा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैं क्या करूं मामा? अनमोल के रोते रोते सिसकियां बंधी थी। सोनिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। चुप हो जाओ मेरी जान, तुम तो अच्छी बेटी हो ना। अभी हम कुछ नहीं कर सकते। आज तुम्हारे भाई का वलीमा हो जाए, फिर देखते हैं। हिना ने उसके कपकपाते वजूद को बेड पर बिठाया था। सोनिया ने टेबल पर पड़े जग से गिलास में पानी निकालकर अनमोल को दिया था। आज वलीमा हो जाए, फिर जो तुम्हारा फैसला होगा हमें कबूल होगा। वैसे भी अगर आज तुम्हें हम लेकर गए ना तो दुनिया सौ सौ बातें बनाएगी। हिना बेगम ने उसे समझाना चाहा। अनमोल सही कह रही हैं आंटी। अभी तुम यहीं रहो, 2-3 दिन गुजर जाएंगे, फिर देखेंगे। ठीक है। सोनिया ने गिलास टेबल पर रखा था। ख्याल रखना अपना, रात को वक्त पर आ जाना। हिना उसके माथे पर होंठ रखते सोनिया से मुखातिब होकर बोली, बेटा बाहर आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। हिना कहती कमरे से बाहर आई थी। वो जानती थी अगर वो थोड़ी देर वो यहाँ रुकती तो उनकी बेटी मजीद बिखर जाती। जो भी था, ख्वाब टूटना आसान नहीं होता, और उसके तो ख्वाब ही नहीं टूटे थे, उसके साथ तो धोखा हुआ था। मेरी जानो, ख्याल रखना अपना, परेशान ना हो, डटकर मुकाबला करो। बताओ सबको कि तुम सोनिया की दोस्त हो। सोनिया उसके दोनों गालों को खींचती, आंख मारती, उसका हौसला बुलंद कर रही थी। सज्जल बेटा, आप हमारे साथ चलो। आपको 3 बजे पॉलर जाना है, वैसे भी अभी 1 बज रहा है। हिना कमरे से बाहर आई तो सज्जल को बाहर बिखरी हालत में आता देखकर बोली, ऐसे कैसे सज्जल को लेकर जा रही हो? इसे तो समीर लेने आएगा ना। कहाँ गया वो? दीजान जांचती नजरों से सज्जल को देखती बोली, प्लीज दीजान, आप खामोश हो जाएं। ये सब जो हो रहा है ना, इन सब की कसूरवार आप ही हैं। अगर मेरे रिश्ते को कुछ भी हुआ तो मैं खुद को जान से मार लूंगी। सुना आपने? सज्जल कहती गुस्से से अपने कमरे से शॉल लाई थी। चले अम्मी। सज्जल खुद को शॉल से ढांपती हिना से बोली, जो सोनिया के साथ उसके इंतजार में थी, आप लोग किस तरह जाएंगे? समीर तो चला गया, ड्राइवर छोड़ाएगा आपको। नसीमा इन लोगों को जाता देखकर बोली, नहीं रहने दे, हम रिक्शे से चले जाएंगे। हिना कहती बाहर आई थी। इनके पीछे पीछे सोनिया और सज्जल भी आई थी। नसीमा ने बेबसी से दीजान को देखा था, जिनकी वजह से उनकी बेटी की जिंदगी में इतने मसले हो गए थे। उन्हें अब अनमोल को देखना था, जिसने सुबह से नाश्ता तक नहीं किया था। सज्जल घर आई थी सज्जल घर आई थी पर समीर घर पर नहीं था। उसे आए हुए अब तो कितनी देर हो गई थी, अब तो 3 बजने वाले थे। उसे पॉलर जाना था, वो सब सामान भी रख चुकी थी, पर वो नहीं आया था। हिना बेगम ने उसे इतनी कॉल की, अब भी वो कॉल कर रही थी। उफ, क्या मुसीबत है। बच्ची पॉलर के लिए बैठी हुई और पता नहीं ये कहाँ चला गया। शादी का शौक था बस, फ्राइज निभाने नहीं आ रहे। हिना अब तंग आई थी और अभी गुस्से से मोबाइल रखने लगी थी जब घर का मोबाइल बजा। जी बोले अम्मी। क्या बोले अम्मी? घर आओ, बच्ची पॉलर जाने के लिए बैठी है और खुद पता नहीं जाकर कहाँ बैठे हो। हिना गुस्से से बोली, अम्मी मैं मसरूफ हूँ, आप अयान को बोल दें, वो छोड़ आएगा। समीर ने कहते साथ कॉल कट कर दी थी। अरे बेटा, हिना परेशान हुई थी। उफ, अब क्या बोलूं? मैं कॉल भी कट कर दी, पता नहीं कहाँ चला गया ये लड़का। वैसे ही मैं अनमोल की तरफ से इतनी परेशान हूँ, ऊपर से ये लड़का मुझे इतना तंग करता है, अब अयान से बोलना ही पड़ेगा। हिना बड़बड़ाती मोबाइल साइड पर रखती अयान के पास गई थी। सब हॉल पहुंच चुके थे, अब सबको दुल्हन दूल्हे का इंतजार था। अनमोल को भी घर में एक लड़की तैयार करने आई थी। नसीमा ने ही उसकी हर चीज का ख्याल रखा था, आखिर इनकी भी इज्जत का सवाल था। दीजान जो कर चुकी थी, अब उन्हें ही सह करना था। बच्चे दीजान और मोमना ने संभाले हुए थे, जिसे वो अपने साथ लेकर आई थी। आहत खामोशी से एक साइड पर बैठा सब देख रहा था, जबकि अनमोल सोनिया के साथ बातें कर रही थी। जो कुछ भी हुआ था उसे अब अपने घर वालों के लिए खामोश रहना था।
जब भी उसने किसी पर भी जाहिर नहीं होने दिया था। आ गए आप? मैं कब से ही तैयार थी, इतनी देर लगा दी। सज्जल अपनी ब्राइडल मैक्सी संभालती समीर के पास आई, जो गाड़ी से लगा संजीदगी से उसे देख रहा था। जबकि कार का ड्राइवर आगे बैठा था, समीर बिना कुछ कहे कार के पीछे का दरवाजा खोलता उसे बैठने का इशारा कर चुका था। सज्जल जान गई थी वो नाराज है, उसे अब खामोश रहना था क्योंकि ड्राइवर उन्हें देख ही रहा था। समीर आगे बैठने पर उसकी साइड का दरवाजा बंद करता अपनी साइड पर आकर बैठा था और दरवाजा बंद करके ड्राइवर को इशारा किया था, जिसने उसके कहने पर कार स्टार्ट की थी। वो लोग हॉल पहुंच गए थे। सारा वक्त समीर खामोश था। अभी भी एंट्री हो रही थी। पूरे हॉल के लाइट्स ऑफ थे, जिसकी वजह से बच्चा रोने लगा था जिसे अनमोल ने अपनी गोद में लिया था। वो अब अनमोल को पहचानने लगा था। जब ये फौरन खामोश हो गया था। आहत भी अनमोल के साथ बैठा एंट्री देख रहा था। कैमरामैन जो बोलता, बस समीर खामोशी से वही पोज कर रहा था। समीर एंट्री के बाद अपने दोस्तों से मिलने आ गया था। अभी भी वो हंस हंस कर उनसे बातें कर रहा था, पर वो जानता था वो किसी की नजरों के हिसार में है। वो कब से सज्जल को इग्नोर कर रहा था। उसे सबसे ज्यादा सज्जल पर गुस्सा था। जो भी था उसे बता सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। अब भी वो जानता था कि वो कब से उसे देख रही है, पर वो इग्नोर करता अपने दोस्तों से बातें करता रहा। सज्जल की अब बस हो गई थी। वो स्टेज पर बैठी कब से उसके बेरुखी बर्दाश्त कर रही थी। अब तो उसका दिल चाह रहा था फूट फूट कर रो दे, पर उसे सब्र करना था क्योंकि इस सब में उसकी भी गलती थी। अब भी लोग आ रहे थे और उसे मुबारकबाद देकर जा रहे थे, जिसे वो फीका सा मुस्कुराकर कबूल कर लेती। तकरीब अच्छे से हो गई थी। आहद अकेला ही घर जा चुका था। उसे अब यहाँ घुटन हो रही थी। जब ही अनमोल बच्चों नसीमा जमीर साहब के साथ और दीजान के साथ घर जा चुकी थी। समीर भी अपनी फैमिली को लेकर घर आ गया था। उसने अब तक सज्जल से बात नहीं की थी। जो गाड़ी उसने बुक करवाई थी वो उन्हें पैसे दे चुका था। अनमोल कमरे में आई, देखा तो वो कहीं नहीं था। जब भी वो सोए हुए बच्चे को बेड पर लेटाकर उसे चेंज कराने लगी। बच्चे को चेंज कराकर उसने खुद भी ज्वेलरी उतारी थी और फ्रेश होने चली गई थी। अब वो फ्रेश होकर आ गई थी, पर आहत का नामो निशान तक नहीं था। जब से वो घर आई थी उसे देखा भी नहीं था। अपने बाल सुलझाकर दुपट्टा ओढ़कर स्टडी का रुख किया। आराम से डोर खोल कर देखा तो वो चेयर पर बैठा नजर आया। जब भी उसे कुछ कहे बगैर आराम से दरवाजा बंद करती, वो कुछ सोचती किचन का रुख कर चुकी थी। जल्दी से उसने खाना गर्म किया था। वो जानती थी हाथ खाना खाकर नहीं आया था। जब भी उसने खाना गर्म किया था और 2 गर्म रोटियां उसके लिए बनाई थी। वो नहीं चाहती थी इस टाइम किसी मुलाजिम को तंग करे। वो वैसे भी इसका शौहर था। वो घर में भी ये सब करती थी ना। वो सोच चुकी थी कि उसे ये सब कैसे हैंडल करना है। अब वो अपने तरीके से ही सब कुछ सही कर सकती थी। जब भी खामोशी से ट्रे में खाना लेकर स्टडी रूम में गई। ये सब क्या है? आहद अनमोल ने लाइट जलाई थी। हर तरफ धुआं ही धुआं हुआ रहा था। अनमोल आहद के सामने आई थी, ट्रे साइड पर रखी और खांसती हुई आहद से पूछने लगी, हैंड्स अप। अनमोल ऐसे ही बैठा देखकर आहद ने लाल अंगारा आंखों से उसे देखा था। समझ नहीं आ रहा था क्या बोल रही हो। हैंड्स अप वरना शूट कर दूंगी। अनमोल उंगलियों को गन की शक्ल बनाती आहद के सामने कर चुकी थी। आहद मुस्कुराता हाथ में पकड़ी सिगरेट टेबल पर रखता अपने दोनों हाथ ऊपर कर चुका था। गुड, अब ऐसे ही रहना, बिल्कुल हिलना मत। अनमोल सख्त लहजे में बोलती आगे बढ़ी थी और उसकी जेब से कई सिगरेट्स निकाल कर टेबल पर रखी थी। जैसे जैसे सिगरेट निकलती जा रही थी, अनमोल एक खुरी हाथ पर डालना जरूरी समझती। अब नहीं है, चलो उठो यहाँ से, शाबाश। अनमोल आखिरी सिगरेट भी टेबल पर फेंकती, हाथ झाड़ती आहद से बोली। आहद ने ना समझी से उसे देखा। क्या देख रहे हो, उठो। अनमोल जल्दी से हाथ की गन को आहद के माथे पर रखती रोब से बोली। आहद उठा था जब अनमोल ने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने दुपट्टे से बांधे थे और उसका एक बाजू पकड़कर बेड तक लाई थी और उसे बेड पर बिठाया और स्टडी रूम से खाना लाकर खुद भी बेड पर उसके साथ बैठी थी और एक हाथ से रोटी तोड़कर कीमे से लगाकर उसके आगे की। आहद ने अनमोल को देखा था। क्या देख रहे हो, खाओ, इसे तुम्हारे लिए लाई हूँ, क्योंकि तुम खाए बगैर आ गए थे। अनमोल फिर से उसे खिलाती बोली, तुम्हारे हाथ से खाऊंगा, हाँ तो और अच्छा टेस्ट आएगा ना। अनमोल आंख मारती बोली। आहद मुस्कुराता उसके हाथ से खाने लगा। ऐसे ही खामोशी से आहद ने पूरा खाना खाया था। अनमोल ने थोड़ा सा पानी उसे दिया था, जिसे उसने खामोशी से पिया था। आहद, एक बात बताओ। अनमोल उसकी आंखों में देखती बोली। हाँ बोलो। आप सिगरेट नहीं पिया करेंगे? आपकी ये सुर्ख आंखें मुझे तकलीफ देती हैं। आहद ने हैरत से उसे देखा था और किसी की बातें उसे याद आई थी। वाह आहद, तुम्हारी ये लाल आंखें इतनी अच्छी लग रही हैं मुझे। अब मैं तुमसे रोज लड़ूंगी, जिसकी वजह से तुम सिगरेट पीना और मैं तुम्हारी आंखें देखकर मान जाऊंगी। हानिया के अल्फाज उसके दिमाग में गूंजे। क्या हुआ आहद, कहाँ खो गए? अनमोल उसके हाथ खोलती बोली थी। उसकी आवाज पर आहद एकदम सोचों से बाहर आया था। कुछ नहीं, हटो सामने से। एक तो दी जान ने न जाने किस पागल को मुझ पर मुसल्लत कर दिया। आहद उसे धक्का देता बेडरूम से बाहर निकला था। पीछे वो संभली और अपने आंसुओं को बहने से रोका था। वो नहीं चाहती थी अपने आंसू इस बेकदरे शख्स के लिए बहाए। जब ही संभली थी और गहरा सांस लेकर ट्रे उठाई थी और आराम से कमरे का दरवाजा बंद करती किचन में आई थी। वो शायद घर से बाहर चला गया था, जब ही नजर नहीं आया था। वो खामोशी से बर्तन रखती कमरे में आई थी और बच्चे के बराबर में आकर लेटी थी। वो जो कब से जब्त कर रही थी, अब खामोशी से अपने आंसू बहने दिए थे। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? सज्जल मैक्सी संभालती समीर के सामने आई थी। समीर ने एक नजर उसे देखा था, फिर इग्नोर करता अपनी कलाई से घड़ी उतारने लगा। मैं आपसे बात कर रही हूँ समीर। एक तो आप इतना लेट कमरे में आए हैं, ऊपर से मेरे सवालों का जवाब भी नहीं दे रहे। मैं कब से आपके आने का इंतजार कर रही थी। सज्जल समीर को ड्रेसिंग तक जाता देखकर उसके सामने आकर खड़ी हुई थी। समीर ने उसके दोनों कंधे पकड़कर साइड पर किया था और अपनी उतरी हुई
घड़ी ड्रेसिंग पर रखी थी। उसकी हरकत पर सज्जल की आंखें नम हुई थी। वो कब से उसका ऐसा रवैया बर्दाश्त कर रही थी। अगर अब आपने मुझसे बात नहीं की तो मैं कमरे से बाहर चली जाऊंगी, अब के सज्जल चीख कर बोली थी। आवाज नीचे करो अपनी, बाहर सब मेहमान हैं, थोड़ी इज्जत रख लो, या जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो भी खराब करनी है हमारी। समीर जो अपना कोट उतार रहा था, उसके चीखने पर गुस्से से उसके सामने आकर खड़ा हुआ। तो आप मुझसे बात भी तो नहीं कर रहे, तो मैं और क्या करूं? अब के सज्जल की आंखों से आंसू बहे थे। तो मैं क्या बात करूं, बोलो। समीर अब अपने दोनों हाथ फोल्ड करके उसके सामने खड़ा उसे देखने लगा। वैसे बात करें जैसे पहले करते थे। सज्जल ने अनूठेपन से उसे देखा था। क्या बात करूं, बोलो। तुमने और तुम्हारे घर वालों ने बहुत अच्छा किया हमसे सच छुपाकर। खैर, सबको तो छोड़ ही दो, तुम तो बता सकती थी मुझे, बोलो। क्यों नहीं बताया मेरी बहन? मेरे घर वाले क्या सोच रहे होंगे कि मैंने जानबूझकर अपनी बहन की शादी एक तलाक याफ्ता से और 2 बच्चों के बाप से कर दी? सब सच पता होने के बावजूद अम्मी बाबा समझ रहे होंगे कि मैं अपनी बहन को बोझ समझता था। जब भी तुम्हारे भाई के बारे में कुछ नहीं पता किया मैंने। उनको क्यों? क्योंकि घर में सब जानते थे मैं तुमसे राब्ते में रहता था, लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। सज्जल ने शर्मिंदगी से अपनी नजरें नीचे की थी। उसे पता था कि उसकी गलती है। मैं बताऊंगी सबको कि आपको कुछ नहीं पता, कोई यकीन नहीं करेगा। फजूल है अब तो। मैं अपनी बहन का सामना नहीं कर सकता था। वो क्या सोचेगी? उसका भाई कितना खुदगर्ज, जिसने अपनी खुशी के लिए उसकी खुशियों को कुर्बान कर दिया। तुम जानती हो आज हमारे वलीमे पर सब कितनी बातें बना रहे थे अनमोल की गोद में बच्चे को देखकर। नहीं, वो ऐसा नहीं सोचेंगे। समीर आप यकीन करें मेरा, मैं सब ठीक कर दूंगी। रहने दो। और अब तो मुझे ये भी पता चल गया तुम्हें मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं है। सब ड्रामा था। सिर्फ तुम अपने भाई की शादी मेरी बहन से करवाना चाहती थी, और कुछ नहीं। समीर जबड़े भींगता उसके सामने से हटा था। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, सच में। आप यकीन करें मेरा। सज्जल ने उसके दोनों हाथ पकड़े थे और हाथों पर सर रखकर फूट फूट कर रो दी थी। मैं बहुत प्यार करती हूँ, सच में। आपके बगैर नहीं रह सकती। आपकी ये बेरुखी मुझे बेहाल कर रही है। प्लीज आप ऐसे पेश मत आए मेरे साथ। मुझे तो आपका प्यार भरा लहजा सुनने की आदत है। आपके लहजे में मैं अपने लिए बेतबारी और गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई लव यू समीर अहमद, बिलीव मी, लव यू सो मच। आप मुझे इग्नोर मत करें, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। सज्जल की रोते रोते सिसकियां बन चुकी थी। खामोश हो जाओ सज्जल, मत रो मेरी जान, चुप हो जाओ। समीर ने उसे अपने सीने से लगाया था। आप मुझे इग्नोर कर रहे थे। सज्जल उसके सीने से लगते हुए बोली, अब नहीं करूंगा। समीर ने उसकी पीठ थपकी थी। बात भी नहीं कर रहे थे। सज्जल ने अपने आंसू साफ किए। अब करूंगा जान। समीर मुस्कुराया। आप मुझ पर चीखे। सज्जल अब फिर रो पड़ी थी। अच्छा बाबा, अब नहीं चीखूंगा, पक्का, लेकिन प्लीज रो मत। यहाँ तकलीफ हो रही है। समीर ने उसका हाथ अपने सीने पर रखा। अब तो नाराज नहीं है ना? सज्जल अपना चेहरा उठाकर अपना हाथ उसके दिल की जगह पर रखती बोली, नहीं हूँ जान, लेकिन प्लीज अब मुझसे कुछ मत छुपाना, वरना नेक्स्ट टाइम सॉरी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। समीर एक हाथ से उसके आंसू साफ करता बोला, नहीं छुपाऊंगी, पक्का, लेकिन अब आपने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं बहुत बुरा करूंगी। सज्जल ने मुक्का उसके सीने पर जड़ा था। जान, अभी तो आप अपनी फिक्र करें कि आपका क्या हशर होने वाला है। समीर ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब किया था। कि क्या मतलब? नासमझी से सज्जल उसे देखने लगी, जबकि समीर मुस्कुराता उसकी गर्दन पर झुका था। इसकी गर्दन का तिल उसे वैसे भी बहुत डिस्टर्ब करता था। जब उसके अमल पर सज्जल एकदम घबराई थी। ये क्या कर रहे हैं? समीर, मैंने चेंज भी नहीं किया, प्लीज। कोई प्लीज नहीं, बाद में चेंज कर लेना। जाने समीर। समीर ने कहते साथ उसे अपनी गोद में उठाया था और एक हाथ से कमरे की लाइट ऑफ करता उसे बेड पर लिटा चुका था, जबकि सज्जल उसकी नजरों में अलग ही चमक देखकर फौरन से आंखें बंद कर चुकी थी। जबकि समीर उसके चेहरे पर जगह जगह लम्स छोड़ता उसे खुद में समेट चुका था। मैं ही पागल था जो सोनिया की बातों में आई। मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। अनमोल बेड पर लेटी करवटें बदल रही थी। नींद थी जो आने का नाम नहीं ले रही थी। अब भी अपनी की गई हरकतों को सोचती वो खुद को बुरा भला कह रही थी। कैसे हैं ये भी, खाना खाते हैं, जिन चढ़ गया, भूखे ही अच्छे थे। मैं भी क्यों गई इन्हें खाना खिलाने? अच्छा था भूखे रहते। अब मैं भी कभी नहीं बोलूंगी, खाना खाओ या ना खाओ। मैं समझी ऐसे करने से ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं, ये तो पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। अनमोल ने बुरा सा मुंह बनाया था। उसके बराबर में लेटा बच्चा सो रहा था। अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। जहन में एक बार फिर उसका ख्याल आया था, उफ, मुझे क्या, कहीं भी हूँ, मेरी बला से। अनमोल कहते साथ बेड से उठी थी। उसे अभी नींद नहीं आ रही थी। जब ही आराम से एक नजर बच्चे को देखती कमरे से बाहर चली गई। क्या करूं, सब सो रहे हैं। छत पर चली जाती हूँ, अनमोल सोचती। अभी सीढ़ियां चढ़ने लगी थी जब एक कमरे की लाइट जली देखकर ठटकी थी। जब ही अपना इरादा तर्क करती उस कमरे का रुख कर चुकी थी। आप सोए नहीं अभी तक? जैसे ही उसने दरवाजा खोला, नजर सामने बेड पर पड़े अरहम पर गई, जो घुटनों पर सर दिए रो रहा था। नहीं, वो मुझे मोमना बादी छोड़ तो चली जाती और अब मुझे डर लग रहा। अरहम एक साथ थे, एक हाथ से आंसू साफ करता अपना मसला बताने लगा। अच्छा तो आप मुझे बता देते, मैं आ जाती आपके पास। अनमोल चलती हुई उसके बेड तक आई थी। आप मेरे साथ सोई थी? अरहम ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा था। क्यों नहीं, मैं आपके पास जरूर सोऊंगी। अनमोल बेड पर उसके बराबर बैठी थी। शिच्ची, अरहम आंखें पटपटाते बोला।
सच्ची, अनमोल मुस्कुराते उसी की तरह बोलती, उसकी छोटी सी नाक दबा चुकी थी। मैं आप तो एक बात बताऊं? बताओ बात। अनमोल ने उसका छोटा सा हाथ अपने हाथ में लिया था। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं दूध भी नहीं पिया। अरहम मासूमियत से बोलता अपना दूसरा मसला भी उसे बताने लगा। अच्छा जी, इतनी सी बात, चलो कोई नहीं, मैं आपको लाकर देती हूँ अभी दूध। उसके बाल सहलाती उठी थी वो और उसके लिए दूध लाई थी, जिसे वो जल्दी से पी चुका था। शायद उसे ज्यादा भूख लगी थी। ये लें, आप अच्छी हैं आंटी। अरहम एक हाथ से अपना मुंह साफ करता उसे गिलास देने लगा। थैंक्स, चलो अब सोते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत नींद आई है। अनमोल मुस्कुराती उसके हाथ से गिलास लेकर साइड टेबल पर रख चुकी थी। ओते, अलहम उसे एक जगह देता साइड पर हुआ था। अनमोल एक हाथ से उसका सर सहलाने लगी, जिसकी वजह से वो जल्द ही नींद की होश में चला गया था। अनमोल भी सर सहलाते सहलाते कब उसके पास सो गई उसे पता ही नहीं चला। पर वो अभी तक घर नहीं आया था। बेबी, क्या बना रही हो? फायज घर आया था। जब वो उसे कमरे में नजर न आई तो वो किचन का रुख कर गया, जहां वो उसके लिए खाना बना रही थी। जब भी पीछे से अपने हिसार में लिया था उसे। आ गए आप? हानिया उसकी मौजूदगी महसूस करते बोली। जी बेबी, आ गया। तो बताओ क्या बनाया तुमने? फायज उसके कान की लो को चूमता बोला। मैंने मटर का पुलाव बनाया है। हानिया पतीली का ढकना ढकती पीछे मुड़ी थी। आज आप फिर लेट है मिस्टर। मैंने आपको बोला था आज हम बाहर डिनर करेंगे, लेकिन आप आए नहीं। हानिया उसे घूरती बोली। जान थोड़ा बिजी था, कल पक्का चलेंगे। फायज कहता उसके होंठों पर छुकने लगा जब हानिया ने उसके होंठों पर हाथ रखा था। ये तुम्हारे पास से गर्ल्स परफ्यूम की महक क्यों आ रही है? हानिया ने जांचती नजरों से उसे देखा था। उफ, तुम फिर से शक करने लगी। जाते वक्त गलती से तुम्हारा लगा लिया था, लेकिन मेरे पास तो ऐसी खुशबू का कोई परफ्यूम नहीं। उफ बेबी, बस कर दो यार। हाँ, मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात बताना तो भूल ही गया। फायज ने अपने सर पर हाथ मारा था। कौन सी बात? हानिया हैरत से उसे देखने लगी। यही कि तुम्हारा पहला शौहर देखा था आज मुझे। वैसे गुस्से में बहुत लग रहा था और कार भी बहुत तेज चला रहा था। अल्लाह मालिक है जिस तरह कार चला रहा था, लग नहीं रहा था बचेगा। फायज पास पड़ी प्लेट से खीरा उठाकर खाने लगा। अल्लाह ना करे, एकदम हानिया के मुंह से फिसला था। क्या मतलब अल्लाह ना करे? वो अब मरे या जिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फायज उसे गुस्से से घूरता बोला। हाँ चलो फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा रही हूँ। हानिया जल्दी से चूल्हा बंद करती उसे बोलने लगी। हाँ तुम लगाओ खाना, वैसे भी बहुत भूख लगी है, मैं बस जल्दी से फ्रेश होकर आया। फायज कहता कमरे में गया था। ये कहाँ गई? कमरे से आहत घर आया। हर जगह अंधेरा देखकर कमरे में आया था। जब बच्चे को अकेला सोते देख उसे ढूंढने लगा, पर वो कहीं नहीं दिखी तो न जाने क्यों दिल परेशान हुआ था। जब भी कमरे से बाहर आया था, अरहम के कमरे का दरवाजा खुला देखकर उसके कमरे में गया। जब नजर उस पर पड़ी तो लब खुद ब खुद मुस्कुरा उठे थे, क्योंकि वो एक हाथ उसके सर पर रखे, दूसरा हाथ अपनी आंखों पर रखे शायद लाइट की रोशनी से बचकर सो रही थी। आहद ने आहिस्ता से कमरे की लाइट बंद की थी और लैंप ऑन करके कमरे में आया था। दरवाजा भी बंद कर आया था और छोटे बच्चे को अपने सीने से लगाकर लेटा। उसके साथ कौन लड़की थी? वो हानिया तो नहीं लग रही थी, फिर कौन थी? दिमाग फिर से उसकी तरफ चला गया। खैर मैं क्यों सोच रहा हूँ, अब मुझे नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में। और कौन है वो लड़की? मुझे क्या, कोई भी हो, इसमें अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं उनसे। न जाने वो कितनी मर्तबा अपने दिल को ये बात बता चुका था, पर जहन था जो उसकी तरफ चला जाता। ऐसे ही सोचते सोचते कब उसकी आंख लगी पता ही नहीं चला। लो बेटा ये भी लो। नसीमा ने उबले हुए अंडों की प्लेट अनमोल के आगे की थी जब अनमोल ने उसमें से एक पीस उठाया था। सुबह का वक्त था। आज सब नाश्ते की टेबल पर एक साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे। अनमोल की सुबह 8:30 पर आंख खुली थी। जब वो कमरे में आई तो देखा वो बच्चे को साथ लिए सो रहा था और अलमारी से वो अपने कपड़े निकालकर फ्रेश होकर आई थी। फिर हल्का सा तैयार होकर कमरे से जाने लगी जब बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर बच्चे को गोद में उठाया था। बच्चा भी उसकी गोद में आते ही चुप हो गया था। फिर अनमोल ने उसके लिए फीडर बनाई, उसे फीड करा के खुद भी चेंज करके कमरे से बाहर निकल आई थी, क्योंकि वो उसे तंग करने लगा था और उसके शोर की वजह से आहत उठ सकता था। उसका एहसास करके खामोशी से बाहर आ गई, लेकिन वो नहीं जानती थी वो तो कब से जाग रहा था। जब से वो कमरे में आई थी वो तो बस सोने की एक्टिंग करने करके देखना चाहता था कि वो अकेले में उसके बच्चे के साथ कैसे पेश आती है। जब भी उसके जाने के बाद खुद भी फ्रेश होने चला गया। दिल अब मुतमईन था कि वो उसके बगैर भी उसके बच्चों का ख्याल रख सकती है। उसे अब समझ आ गया था दीजा ने उसकी शादी क्यों करवाई है। अभी वो नाश्ता करता हुआ चोर नजरों से उसे देख लेता, जो बस खामोशी से अपना नाश्ता कर रही थी, साथ साथ अरहम को भी करा रही थी, जो शौक में खुद नाश्ता करना चाह रहा था। बस वो खा कम और गिरा ज्यादा रहा था। आंटी मुझे जूस दो। अरहम ने जग की तरफ इशारा किया जब अनमोल ने उसके छोटे से ग्लास में जूस डाला था। बच्चे आंटी नहीं मामा है ये तुम्हारी। दी जान जो अरहम के बराबर में बैठी थी आंटी कहने पर टोकने लगी, जबकि मामा कहने पर अनमोल ने आहत को देखा तो वो खामोशी से उसे ही देख रहा था। जब ही नजरें नीचे किए चाय पीने लगी तो नो मेरी मामा अल्लाह ताला पास चली दे, ये शिव मेरी आंटी हैं। अरहम ने अनमोल का हाथ पकड़ा था जबकि अनमोल की आंखों में आंसू आए थे। सच में दूसरी औरत कुछ भी कर ले वो दूसरी ही होती है और माँ माँ ही। जब ही आराम से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाती कमरे में बंद हो गई थी। नसीमा और जमीर आहत को देखने लगे जो बेटे की बात पर खामोश सा अपना नाश्ता कर रहा था, जबकि अनमोल के जाने के बाद अरहम भी अपना जूस का ग्लास रखता अनमोल के पास चला आया था। फिर अनमोल और अरहम ने बहुत सारे गेम्स खेले थे, जबकि छोटा बच्चा दोनों को खेलता देखकर
खुद भी उनके साथ खिलखिलाता, कभी शोर मचाता, जबकि तीनों को एक साथ खुश देखकर अहाद मुस्कुराया था। इन लोगों को टाइम का एहसास भी नहीं हुआ था। दोपहर के 3 तो बज चुके थे। अब वो अपना मैच देखने के लिए कमरे में आया था जब मैडम को बड़े मजे से एलईडी के सामने बैठा देख पहले तो हैरान हुआ, फिर भागकर सोफे के पास आया था। ये तुम क्या कर रही हो? अहाद ने उससे पूछा। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।